तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल रूल्स फॉर प्रपोज़ल और ऑफ़र। तो कुछ रूल्स हैं ऑफ़र के लिए। तो ये क्या हैं? इसमें सबसे पहले है ऑफ़र मस्ट बी मेड टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। जो भी ऑफ़र आप कर रहे हो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन होगी तभी वो बाइंडिंग होगा। सोशल या मोरल ऑब्लिगेशंस अगर क्रिएट हो रही हैं तो फिर वो ऑफ़र में नहीं काउंट होंगी। जैसे कि ए ने अगर बी को कहा कि तुम जो है मेरे घर लंच पे आना, तो अब बी जब लंच पर जाता है तो ए घर पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे बी जो है कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहने के लिए कि भाई ए ने तो उसे बुलाया था और जिस दिन वो गया वो दिन मिला ही नहीं। तो ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये जो ऑब्लिगेशंस हैं इनको एनफोर्स हम नहीं करा सकते। तो जो ऑफ़र होगा, जो भी ऑफ़र किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें कि ए बी को जो है अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बी जो है ए जो है गाड़ी दे देता है, बी पैसे नहीं देता, तो यहाँ पे ए कोर्ट में जा सकता है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस भी आता है। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, तो इसलिए उसे हम ऑफ़र नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, द टर्म ऑफ ऑफ़र मस्ट बी अनएम्बिगायस एंड डेफिनेट। जो ऑफ़र की टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि ए के पास जो है उसके पास दो जो है प्लॉट्स हैं, तो वो ए बी को कहता है कि वो अपना प्लॉट सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि वो कौन सा प्लॉट सेल करना चाहता है। ठीक है, मान लिया एक प्लॉट जो है वो अर्बन स्टेट में है और दूसरा प्लॉट जो है वो स्कीम नंबर 5 में है, तो वो सिर्फ ये कह रहा है बी को कि मैं तुम्हें अपना प्लॉट सेल करना चाहता हूँ। तो ये स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सा प्लॉट सेल करना चाहता है, तो ये भी ऑफ़र नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है जो है वो क्या है, द ऑफ़र में बी जर्नल और स्पेसिफिक। ऑफ़र जो है वो जर्नल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो जर्नल और स्पेसिफिक का क्या मतलब है? स्पेसिफिक तो वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाए या कुछ ही लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को किया जाए, वो स्पेसिफिक। जैसे कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफ़र है जो सिर्फ बी को ही किया गया है। अब अगर ए जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देता है अपनी गाड़ी को सेल करने के लिए, तो ये एक जर्नल ऑफ़र है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं OLX पे भी पुरानी चीज़ें बिकती हैं, तो वो एक जर्नल ऑफ़र है जो कोई भी पर्सन जो है उसके अंडर जो है उसको अपनी गुड्स सेल कर सकता है, तो कोई भी दूसरा पर्सन उसको ख़रीद सकता है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्डिक्ट भी दिया हुआ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, तो ये जर्नल ऑफ़र का एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या था कि एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी कि अगर कोई पर्सन स्मोक बॉल, अगर कंपनी की जो मेडिसन है स्मोक बॉल, उसको अगर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कंपनी के द्वारा, अगर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो स्मोक बॉल
कंज्यूम करते हैं तो उन्हें इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर यदि उन्हें हो जाता है इन्फ्लुएंजा तो कंपनी उन्हें 100 पाउंड देगी। तो यहाँ पे मिसेस कार्लिल ने वो स्मोक बोल एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और वो स्मोक बोल लेना शुरू कर दिया और इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो की, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। अब कंपनी ने क्या कहा कि ये तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी, अगर जो है मिसेस कार्लिल स्मोक बोल ले रही थी तो उन्हें कंपनी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो कोर्ट ने क्या कहा कि एक्सेप्टेंस का नोटिस देना कंपनी को ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कंपनी का जो ऑफ़र था, जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी न्यूज़पेपर में, वो क्या था कि अगर कोई भी यूज़ करेगा उसको एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, तो वो मिसेस कार्लिल ने वो यूज़ कर वो मेडिसिन यूज़ कर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तो वो जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसलिए उन्हें जो है 100 पाउंड कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए। तो ये जर्नल ऑफ़र का एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है ऑफ़र में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफ़र एक्सप्रेस भी हो सकता है, बोलकर या लिखकर भी किया जा सकता है। इम्प्लाइड भी हो सकता है, आपके बिहेवियर से शो हो सकता है ऑफ़र। ठीक है, ए अगर बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा, तो वो बोल रहा है, बी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, बोलकर कह रहा है हाँ मैं खरीदूँगा। इसी तरह जो ये तो एक एक्सप्रेस ऑफ़र था। इम्प्लाइड क्या है, जैसे ऑटो चल रहे हैं तो अब ऑटो वाला जो है कोई सवारी को देखता है तो वो खड़ा हो जाता है, तो उसकी तरफ से इम्प्लाइड ऑफ़र है, आप जाकर उस पर बैठ जाते हो तो वो चल पड़ता है, आप उसे बता देते हो यहाँ जाना है। तो ऑटो जो चल रहे हैं, रिक्शा जो चल रहे हैं, तो वो एक इम्प्लाइड ऑफ़र है कि आप जो है उनके थ्रू जा सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर। तो इसी तरह नेक्स्ट क्या है, ऑफ़र शुड बी ए रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। ऑफ़र जो है वो क्या होना चाहिए, एक रिक्वेस्ट होना चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, तो एक ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ऑफ़र में जो है द पर्सन मेकिंग द ऑफ़र हैज़ राइट टू सेट कंडीशंस टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र एंड डजंट हैव राइट टू सेट कंडीशंस टू द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र। कि आप एक्सेप्टेंस की तो कंडीशन रख सकते हो, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस की कंडीशन नहीं रख सकते। तो इसमें क्या बताया है इसने कि द ऑफर कैन नॉट सेट द कंडीशन दैट इफ़ एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज़ नॉट रिसीव्ड। कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक निश्चित समय में ऑफ़र आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसे एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अगर आपने ऑफ़र के एक्सेप्टेंस के बारे में एक निश्चित समय के अंदर नहीं बताया तो ये मान लिया जाएगा कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप इस तरह की कंडीशंस नहीं रख सकते। आप ये तो कह सकते हो कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट आप जो है एक हफ्ते का टाइम है तब तक कर सकते हो। जैसे कोई सेल लगी है तो आप ये तो कह सकते हो कि 15 दिन की सेल है या 2 दिन की है या 1 दिन की है, तो उस टाइम पीरियड में अगर आप ख़रीद लेते हो तो ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस की तो कंडीशन रख सकते हो आप, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर आपने ये ऑफ़र एक्सेप्ट इतने दिनों में नहीं एक्सेप्टेंस दी तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद ऑफ़र मस्ट बी फॉर पॉसिबल एक्ट्स। तो ये जो ऑफ़र है किसी पॉसिबल काम को करने के लिए ही होना चाहिए। इम्पॉसिबल एक्ट्स के लिए ऑफ़र आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया आप मुझे इतने पैसे दो, मैं एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दूंगा। तो पॉसिबल एक्ट्स जो काम हो सकते हैं उनके लिए ही आप ऑफ़र कर सकते हो। उसके बाद द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो ऑफ़र है
वो दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट, जिसे एक्सेप्ट करना है उसे कम्युनिकेशन, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसको कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस दिया हुआ है कि लालमन शुक्ला जो है गौरी दत्त के यहाँ एक एम्प्लॉई थे, मुनीम का काम करते थे। तो जो गौरी दत्त है उनका भतीजा खो गया, गुम हो गया, तो उन्होंने लालमन को भेजा उसे ढूंढने के लिए। तो लालमन के जाने के बाद गौरी दत्त ने जो है ये एडवर्टाइजमेंट दे दी कि जो भी उनके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो अब गौरी दत्त उसे ढूंढ लाया, लालमन जो है वो ढूंढ लाया भतीजे को। अब जब उसे पता चला कि भाई इनाम की भी जो है एडवर्टाइजमेंट की गई है, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया कि उसे इनाम मिलना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या कहा कि इनाम तो तब मिलेगा जब तुम्हें पता होगा कि इनाम की घोषणा की गई थी, यानी कि लालमन ने जो है इसके बारे में इनाम पाने के लिए उसने कह तो दिया कि मुझे इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उसे पता ही नहीं था इस ऑफ़र के बारे में, उसको कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो जब उसे ऑफ़र के बारे में ही नहीं पता था तो उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। तो पॉइंट क्या है कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि ऑफ़र जो है उसका कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तभी आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। इस केस के थ्रू कि जो लालमन है उसे पता ही नहीं था कि भतीजे को ढूंढ कर लाने पर उसे जो है इनाम मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उसे ऑफ़र का नहीं पता था तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कि वो इनाम के लिए नहीं कह सकता क्योंकि उसे ऑफ़र का पता ही नहीं था। तो इस तरह से ये कुछ जो है केसेस हैं, ये आपने एज इट इज़ लिखने हैं, केसेस पढ़ने हैं, सारे केसेस याद करने हैं, जिस भी पॉइंट में जो भी केसेस बनते हैं वो सारे अच्छे से याद करने हैं और वो लिखने हैं। तो इस तरह से ये ऑफ़र का, प्रपोज़ल का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे एक्सेप्टेंस का।